जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रात में आप सो रहे हो और सुबह उठ के आपको पता चले कि आपका रक्षा मंत्री गायब हो गया है, या सुबह आप ऑफिस के लिए निकले हैं, ऑफिस में दिन भर काम किए, शाम में जैसे ही आपने न्यूज चैनल खोला, आपको पता चले कि आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर गायब है। या आप शाम में वॉकिंग के लिए गए हुए हैं, वॉकिंग करके आते हैं, जैसे न्यूज चैनल देखते हैं, आपको पता चले कि आपके इन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जनरल गायब हैं। तो आपको बहुत ही अचंभित होगा और आपको अंदर-अंदर ये लगेगा कि क्या रहा है ये? सेम कहानी चाइना में होते जा रहा है। आज से नहीं, 2013 से हो रहा है, लेकिन 2013 से बहुत कम हो रहा था। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में एक बार कहानी सुनने को मिल रहा था, लेकिन अब कुछ सालों से मतलब 1 डेढ़ सालों से लगातार चलते आ रहा है। वहाँ के आपने जैक मा का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा बिज़नेस, जो कि alibaba.com एक मार्केट है, सोशल मार्केट, उसका भी मालिक है, जहाँ पे आप बल्क का सामान लेते हैं और बहुत ही सस्ता में मिलता है। चाइना का सबसे बड़ा व्यापारी था वो। उसका एकदम से खबर आता है कुछ अभी 6 महीना पहले कि वो गायब हो गया और अभी तक नहीं मिला है। जब एक व्यापारी वहाँ से गायब होता है, तो कोई आम आदमी का तो कोई पता ही नहीं। ओरिजिनल में क्या है, वहाँ का जो सरकार है, चाइना का जो राष्ट्रपति है, शी जिनपिंग, उसको अगर थोड़ा-सा भी लगता है कि मेरे लगता है, चाहे वो विरोध में जाए, चाहे ना जाए, उसके मन में अगर ऐसा लग गया कि हो सकता है ये मेरे विरोध में जा सकता है, तो उसको रातों-रात गायब करा दिया जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री वहाँ का गायब हो गया था। गायब हो गया विदेश मंत्री और उसके दूसरे दिन ही दूसरा विदेश मंत्री को वहाँ पे बिठा दिया गया। वहाँ का आर्मी का रॉकेट रेजिमेंट का एक जनरल था, जो कि बीच में देखा होगा आपने, ताइवान के बगल में युद्धाभ्यास किया था चाइना ने। उस युद्धाभ्यास में रॉकेट रेजिमेंट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन करने के बाद जहाँ के ताइवान में के चारों तरफ घेर के ताइवान को रॉकेट रेजिमेंट का प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका की विदेश मंत्री आई हुई थी। उसको दिखाने के लिए ये एक्सरसाइज हुआ था कि अगर अगली बार ऐसा आपने किया तो हम सीधे ही इस एक्सरसाइज के बहाने आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। लेकिन शी जिनपिंग को ये डर होने लगा कि कहीं ये रॉकेट रेजिमेंट का जो अध्यक्ष है, ये बाद में मेरे ऊपर धावा ना बोल दे, क्योंकि पूरे चाइना में सबसे ज़्यादा रॉकेट अवेलेबल है और उसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग के अंदर है। दूसरे ही दिन वहाँ उसका जो रॉकेट रेजिमेंट का जो कमांडर था जनरल, उसको गायब कर दिया गया और दूसरे दिन उसको उसके बदले दूसरे को बिठा दिया गया। वहाँ का रक्षा मंत्री आज से 1 साल पहले शाम में उससे बातचीत हुआ, शी जिनपिंग के बगल में दिखाई दिया, लेकिन सुबह पता चला कि वो गायब हो गया। पूरे न्यूज़ चैनल वगैरह में दिख दिया उसका पूरा बायोडाटा, गायब होने का कारण भी दिया, लेकिन वो सच्चाई कहाँ तक है उसका कोई पता नहीं। ये चाइना के अंदर आम बात हो गया है कि बड़े-बड़े मंत्री, बड़े-बड़े जनरल, क्योंकि जब से रूस में जो वैगनआर नाम का ग्रुप है सेना का, उसने धावा बोला था पुतिन के विरुद्ध और पुतिन को हटाने का चेष्टा किया था, उस टाइम से चाइना का शी जिनपिंग जो है, वो बहुत ही डर गया है कि कहीं मेरे ऊपर भी ऐसा ना हो जाए और डायरेक्ट अगर फौज दिल्ली में, बीजिंग में हेडक्वार्टर होते हुए भी मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। और चाइना के अंदर खून-खराबा होना मामूली बहुत बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल बात है। छोटी-छोटी बातों में वहाँ पे संघर्ष होते रहता है और शी जिनपिंग का जो पिताजी था, उन्होंने इसको मंत्र दिया था शी जिनपिंग को कि अगर आदमी के पास बहुत दिन तक पावर रह जाता है, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है और एक दूसरे के खिलाफत में आने का जज़्बा आना शुरू हो जाता है। तो ना ही पावर में ज़्यादा दिन रहने देना है किसी को और ना ही उसको खिलाफ आपका खिलाफ जाने का मौका मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसे गायब कर देना। वहाँ पे कुछ कानून शी जिनपिंग ने ऐसा बना रखा है कि उस कानून के माध्यम से किसी को भी के ऊपर भी जाँच बिठाया जा सकता है और जाँच पूरा हो चाहे ना हो, रातों-रात उसको कहीं भी गायब किया जा सकता है। चाइना का ये हालत हो गया है अभी। कुछ ही दिन पहले 3-4 महीना पहले वहाँ की एक हीरोइन थी। उस हीरोइन ने कुछ मतलब एक संकेत दिया था सरकार के खिलाफ में। 2 दिन के बाद वो हीरोइन तो मिली ही नहीं वहाँ पे। वो कहाँ गई, नहीं गई, क्या हुआ उसका किसी को पता नहीं है, जैसे जैक मा का
हुआ। सेम कहानी अभी जितने भी वहाँ पे मोबाइल कंपनी है, सबके साथ हो रहा है धीरे-धीरे। और बहुत बड़ा फेरबदल चाइना का सरकार जो है शी जिनपिंग वो कर रहा है पूरे वहाँ के मंत्री में, पूरे आर्मी जनरलों में, और जितने भी सरकार हैं राज्य के, सभी में बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं। यहाँ तक कि 1-1 महीने, 2-2 महीने के अंदर 150-150 मंत्री, राज्य मंत्री वगैरह चेंज कर दिया जा रहा है। जय हिंद, धन्यवाद।